तो कैसे हैं आप सब। प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं रवि, आप देख रहे हैं मैथ विथ रवि। देखो, पार्ट 1 तो हो चुका है ना, पार्ट 2 है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अपने आप में एक तरह से पता है क्या, टाइप वाइज खुद से बटा हुआ है। वैसे टाइप वाइज बटा हुआ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ एक सीक्वेंस होता है सवालों का, उसको एक टाइप बना देते हैं कि हाँ ये इस टाइप का सवाल है। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, शुरू से ही आप लोग तो शुरू से वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। और दूसरी बात कि आप वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, समझ में आता है नहीं आता है कमेंट में ज़रूर करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। क्योंकि सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे तो जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो, ये आपके पास चले आएंगे। ठीक है, और आज आप देखें और सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, तो क्या होगा ना कि कल आपके पास आए वीडियो ना आए, कोई इसका गारंटी नहीं। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो 100% आपके पास रिकमेंड होंगे वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सब खैर उतनी ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी थी थोड़ी बहुत, तो हमने आपको सोचा कि बता देते हैं। चलिए हम लोग सवाल आज करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम एसपी। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम एसपी, जिस भी चीज़ का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो। ठीक है, चलिए सवाल लिखते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। क्या है ना कि मेरे मार्कर सारे बंद पड़े थे तो उन्हें खोलना पड़ा। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम एसपी, आप एक हेडिंग लगा लेंगे शुरू में आप अपने नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद सवाल लिखिए। सवाल है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 97.5 रुपीज कैसे इच। ठीक है, ऑन वन, इधर देख लेते हैं अच्छे से। ऑन वन आर्टिकल द सेलर गेन्स, एक आर्टिकल सेलर को क्या होता है, गेन होता है। कितने परसेंट का, तो 30%। ठीक है, एंड ऑन द अदर, मतलब ऑन द अदर आर्टिकल। ठीक है, ही लॉस, उसको हानि हो जाता है। कितने परसेंट का भाई, तो आप बोलोगे कि भैया 25% का। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, और ये कैसा होगा, तो करेक्ट टू 1 डेसिमल। आपके सामने इसका ऑप्शन लिख देते हैं। 4.9% लॉस, ऑप्शन बी 5.3% गेन, ऑप्शन सी 4.9% गेन, ऑप्शन डी 5.3% लॉस। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, देखो आप लोग बढ़िया से, कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 97.5 रुपीज, 97 रुपया में प्रत्येक आर्टिकल को एक दुकानदार क्या करता है, बेचता है। एक आर्टिकल पर
सेलर को गेन होता है 30% का और दूसरे पर लॉस होता है कितने परसेंट का, 25% का। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। करेक्ट होना चाहिए 1 डेसिमल तक। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। ये देखो भाई, CP और SP, समझो चीज़ों को। 30% का गेन हो रहा है, आप सभी को पता है, नहीं पता है तो इधर साइड में हम काम कर देते हैं। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10, यानी कि 30% का गेन हो रहा है ना प्लस साइन के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, CP, ये हमारा क्या हो गया, SP। तो SP कितना हो गया 10 के समान पे 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से SP कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था फर्स्ट आर्टिकल का, 10, और उसको बेच रहा है कितना में, 13 में, ठीक है। ये देखो भाई, इधर साइड में लिख देते हैं फर्स्ट आर्टिकल, ये मामला है फर्स्ट आर्टिकल का। इधर क्या है, सेकेंड आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल। अब देखो 25% का सेकेंड आर्टिकल पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 25% का लॉस, 25% का मतलब आप तो समझते हो अच्छे से, क्या होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। लॉस हो रहा है, माइनस साइन के साथ आएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, CP, और SP इसका क्या हो जाएगा, तो 4 - 1, 4 - 1 क्या, 3। तो ये 4 का सामान को कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है, ठीक है। आप बोलोगे क्या हम इधर साइड वाला को इरेज कर दे क्या, ठीक है, इधर इरेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। चलो इसको एक लाइन से इधर कर देते हैं। आप एक बात बताओ, छोटी सी बात, क्या कह रहा है, आर्टिकल सोल्ड हुआ कितने में, 97.5 रुपया प्रत्येक। दोनों आर्टिकल का प्राइस क्या है, सेम है, ठीक है ना, इक्वल है। कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्या आप बताओ यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों को इक्वल हमको करना है, ये दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है, सेम करना है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे सवाल में ही लिखा हुआ है। तो अगर बताओ इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 हो जाता है, और इसमें अगर 13 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी 39 हो जाता है कि नहीं हो जाता, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें किए हो फर्स्ट आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में, तो 3 का मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस में भी करना पड़ेगा। अगर 13 का मल्टीप्लाई सेकेंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में किए हो तो 13 का मल्टीप्लाई इधर भी आपको कॉस्ट प्राइस में सेकेंड आर्टिकल का करना पड़ेगा। एक बात बताओ, फर्स्ट आर्टिकल इधर क्या हो जाएगा हमारा भाई, टोटल हो जाएगा, टोटल। अब एक बात बताओ, यहाँ से कितना आ गया, 10 तिया 30, 13 चौको 52। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का सेकेंड आर्टिकल का हमको पता चल गया कितना, 30 और 52। 30 और 52 कितना होता है, ये दोनों को ऐड कर दो भाई, 30 + 52। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों आर्टिकल का ओवरऑल, ठीक है। और दोनों आर्टिकल का ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो आप बताओ, 13 तिया 39, यहाँ से कितना आ गया 39, यहाँ से भी कितना आ गया 39। तो 39 देखो दोनों आर्टिकल का क्या हो गया, कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम हो गया ना, 39 इक्वल हो गया। तो कितना आ गया, 78 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख देते हैं, 39 प्लस क्या 39। अब एक बात बताओ, 30 52 कितना हो गया, 82 का सामान कितना में बेचा भाई, 78 में बेचा। सो छोटी छोटी बात बताओ, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, कैसा वाला, ओवरऑल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, कैसा वाला, ओवरऑल, ठीक है। अब बात बताओ, इधर खरीदा 82 में, बेचा 78 में, खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, लॉस हो गया ना उसको। कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर जी लॉस हो गया उसको, तो लॉस हो गया सर जी 6 रुपये का लॉस हो गया, 6 का हो गया नहीं, 4 का लॉस हो गया ना, 4 का लॉस हो गया। कितना के सामान पे,
कभी भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ना कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो देखो 4 का लॉस हुआ है तो इसके नीचे बेस में क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 82, और परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ेगा मेरे भाई। कोई दिक्कत है क्या, ना जी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 2 से 2 बार में कट गया, और 2 से ये कितना बार में कट गया, 41 बार में कट गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या आ गया हमारा 200/41% आ गया। देखो 241 से काटो, एकदम अप्रोक्स ऑप्शन हमारे पास है ना। देखो अगर 40 होता तो 5 बार में कट जाता, 40 होता तो ये हमारा कितने बार में कट जाता, 5 बार में कट जाता। तो जो हमारा लॉस है, सबसे पहली बात तो गेन तो होगा नहीं, तो गेन वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनको काट दो, गेन वाले ऑप्शन जितने हैं इनको काट दो, कट गए। ठीक है, अब बताओ अगर 40 नीचे होता तो 200 कितने बार में कटता, 5 बार में, 40 41 हो गया तो 5 से कम ना होगा, इसलिए 4.9। अगर यहाँ से आप काटोगे तो आपको पता भी चल जाएगा ऐसे डायरेक्ट। देखो जब यहाँ से आप काटोगे 200 को 41 बार में, तो 41 के 4 बार पर हो गए, तो 41 को कितना होता है, तो 164 होता है, 64 होता है ना। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, 9 में से 6 गया तो 360। ठीक है, लगभग यहाँ पर आपको कितने बार में कट जाएगा, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद समथिंग कुछ आ जाएगा, तो फिर 4.899 आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं, हमारा ऑप्शन से ही काम हो गया। कितना आ गया, 4.9% का लॉस हो गया। अप्रोक्स ले लिया ना, 4.8 है ना, तो 4.89467 कुछ ऐसे आया। ठीक है, तो उसको क्या करोगे ना, अप्रोक्स एक ही डिजिट तक ये मांगा है, तो करेक्ट 1 डेसिमल ये हमारा हो गया सही। सवाल को समझ के चलिए, ठीक है, आप सब इसको नोट कर लें, तब तक हम इसको इरेज अप करते हैं भाई। तो ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, और ना ही ज़्यादा इसको कोई मुश्किल हम सोल्व किए हैं, बस आपको होशियार होना है इसमें कि सवाल कह क्या रहा है और हमको करना क्या है। ठीक है, अगर आप ये क्लियर होगा आपका कि सवाल कह रहा है क्या और हम कर क्या रहे हैं, तो फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है, वो भी कुछ इसी टाइप का है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू आर्टिकल आर सोल्ड, उन्हें बेचा गया। कितना बेचा गया भाई, तो 4 देख लो, 68,954.63 ईच, प्रत्येक को बेचा गया। ऑन वन द सेलर गेन्स, एक पर सेलर को क्या होता है, गेन होता है। कितने परसेंट का, तो 12.5% का गेन होता है। एंड ऑन द अदर, और दूसरे पर क्या होता है, ही लॉस। कितना, 6.25%। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, कंडीशन वही है, करेक्ट टू 1 डेसिमल। ऑप्शन दे देखिए भाई, तो ऑप्शन ये देख लो, 2.65% क्या हो गया, लॉस। ऑप्शन बी 3.1% गेन। ऑप्शन सी 2.65% गेन। ऑप्शन डी 3.1% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सवाल आप लोग लिख लिए? ठीक है, सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं एक आप लोग को बात बताना चाहूँगा कि कभी तो आप लोग अगर ये प्राइस देखोगे तो लगेगा आपको कि कितना बड़ा प्राइस है भाई। 68,994 रुपया 63 पैसा, ये तो बहुत लेंदी इसका प्राइस ही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई? तो ये ना सोचें, इसमें सेलिंग प्राइस का, इसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का रोल ही नहीं है। क्या कह रहा है? वन आर्टिकल 12.5% का गेन हो गया। आप लोग छोटे से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा याद रखें। देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप सबसे पहले बताओ, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो वैसे तो 1/8 होता है। ठीक है, लेकिन ये 1/8 आता कैसे है ये आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। 12.5%, ठीक है ना, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो परसेंट को क्या करते हैं हम लोग? 1/100 करते हैं ना, एक पॉइंट आया नीचे आ गया। ठीक है, अब बताओ 25 के टेबल में ये कितने बार में जाएगा? तो आप बोलोगे कि 25 के टेबल में ये 5 बार में जाएगा। और 25 के टेबल में 1000 कितने बार में जाता है? तो बोलोगे कि 40 बार में जाता है। ठीक है ना, 5 के तो आप लोग थोड़ा सा यही ध्यान दें कि हमें परसेंटेज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये सब मतलब कि नॉलेज की क्या बात है, आप लोग 4-5 क्लास में भी सीखे होंगे। ठीक है ना, नॉर्मली आपको पता हो गया। तो ये देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 है। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो गया तो सेल इसको कितना में करेगा? तो 8 का सामान है ना, 1 का प्रॉफिट हो गया तो 9 में बेचेगा। ठीक है, अभी देखो 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर उसको लॉस हुआ है, गेन हुआ था ना। तो ये देखो 6 पॉइंट कितना है? 25%। अगर इस चीज़ को हम बोले ना फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करोगे? तो 6.25 को गुना करोगे कितने से? 1/100 से। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 लिखोगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है ना, तो 25 से कितने बार में गया? 25 बार में। 25 से ये कितने बार में गया? 4 बार में। और 25 से ये कितने बार में? 100 कितने गए? 4 बार में गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 1/16। तो 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/16 माइनस साइन के साथ। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा। अब यानी कि 16 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। ठीक है, सेलिंग क्या हो गया? 16, एक कम लॉस हुआ ना, तो सेलिंग कितना हो जाएगा? 15। ठीक है ना, 16 माइनस 1 15। ठीक है, तो सेकेंड आर्टिकल जो है ये देखो फर्स्ट आर्टिकल है, ये क्या है? फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सेकेंड आर्टिकल। बस समझते जाइए। सेकेंड आर्टिकल को कितना बेचा? 16 का था, 16 का बेचा कितना में? 15 में बेचा। आप यहाँ से थोड़ा सा एक समझो बात, 16 और 15, लेकिन दोनों का जो ये देखो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? सेम है। 68,954 रुपया 63 पैसा दोनों का सेलिंग प्राइस है सेम। लेकिन यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस सेम है क्या? यहाँ पर तो 9 है, एक जगह 15 है सेम। थोड़ा सा सवाल को बढ़िया से देखो। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो इसको हम सेम बनाएंगे ना। सेम कैसे बनाते हैं? रिवर्स रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। ये अगर 9 है, ये 15 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 9 135 हो गया, 135। ठीक है ना, अब जब इसको आप 9 गुना 15 के हो तो इसको कितना से करोगे? 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम चीज़ अगर इसको 9 से 15 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये दोनों के साथ आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रेशियो क्या रहे? सेम रहे। क्योंकि 8:9 है, अगर आप 15 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये गड़बड़ ना हो जाएगा, रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, तो रेशियो के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग को सेलिंग प्राइस को सेम बना देना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से। यहाँ पर कितना से करना पड़ेगा हम लोग को? 9 से, क्योंकि नीचे 9 से किए हैं तो हमें हर जगह 9 से करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, ये हमारा CPU1 हो गया, CPU1 और CP2 मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। देखो 15 × 20 से 120 हो गया। ठीक है, 16 44 से 144। कॉस्ट प्राइस तो आ गया 120 144, तो टोटल जो होगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा?
CP1 प्लस क्या हो जाएगा CP2। तो CP1 कितना है भाई 120, 120 प्लस कितना हो जाएगा 144, रेशियो ले लेना है, ठीक है ना। 15 नमा 135। अब बताओ 135 इधर और इधर भी क्या है 15 नमा 135। अब ध्यान थोड़ा सा दो, हम क्या बोले थे सेलिंग प्राइस दोनों का क्या हो गया सेम हो गया। सेलिंग प्राइस सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम होगा। अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम हो जाए, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो जाए तो नो गेन नो लॉस हो जाएगा। तो जो कि ऐसा है नहीं, देखो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है अलग है। तो 135 135 कितना हो गया लिख लो, सीधा सीधी बात है 135 प्लस 135, ठीक है। टोटल क्या खेल है 120 144 कितना हो गया 264। इधर से देखें 135 135 कितना हो गया 270। 5 5 10 3 3 6 1 7 1 1 2, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है ये जो हमारा आया है ये क्या है टोटल एसपी है। क्या है टोटल एसपी, ये हमारा SP1, ये हमारा क्या SP2, ठीक है ना SP1 SP2, ठीक है। तो देख रहे हो 264 का माल 270 में बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ इसको गेन हो गया, गेन हो गया। तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन कितने का हुआ तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो गेन 6 रुपया का हो गया। देखो लेकिन आपसे 6 रुपया नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है परसेंट में बताओ। तो भाई 6 का गेन हुआ, ठीक है, कितना के समान पे तो 264 के समान पे, ठीक है। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 से कटेगा क्या ये, देखो 6 4 10 10 2 12, और ये यूनिट डिजिट इसका क्या है, देखो 6 से कटने के लिए देखो एक डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। 6 से कटने के लिए ऐसा नंबर का जरूरत होता है जो 2 से भी कटे और हमारा 3 से भी कटे। 3 से कटने के लिए क्या होता है ना कि जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से कटेगा। तो देखो 6 4 10 2 12, तो 12 तो हमारा 3 से कट जाता है, तो ये तो 3 का तो मल्टीपल है। लेकिन 2 का है कि नहीं, तो 2 का देखने के लिए क्या करना पड़ता है यूनिट डिजिट को देखना पड़ता है। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो वो 2 से कटेगा। तो क्या इवन है, हाँ है, तो 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, इट मीन्स 6 से भी कटेगा। कोई दिक्कत क्या नहीं, तो 6 से काटो, 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 कितना बचा 26 में से 24 गया तो कितना बचा 2 2 4 24, तो 6 चौको 24 कितना आ गया 1/44 इधर आ गया। 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो 11 बार में, ठीक है ना। तो आगे आपका कितना, आगे आपका 25/11%। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आता है 11 दूनी का 22, ठीक है, 11 दूनी 22 और 3 25%। तो आप बोलोगे 2.3/11% का इसको क्या हो गया गेन हो गया। तो सबसे पहली बात 2 पूर्णांक है तो 3 वाला तो सब काट दो, 3 वाला तो काट दो, कोई दिक्कत है इसमें। और ये है क्या गेन, ठीक है। तो अब लॉस वाला जितना है उसको काट दो, ठीक है। तो बच गया कौन 2.65%। 3/11 को 0.65 ही ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप समझें कैसे सवाल सॉल्व करना है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। ऑप्शन भी एलिमिनेट करना है भाई, ऐसा नहीं है कि हम 3 को 11 से ये करने लगेंगे। हम इसको देख लिए ना, इसको जैसे ही देख लिए 2 को 2 से हम समझ गए हैं क्या कि जो भी होगा हमारा आंसर उसमें तो 2 होंगे ही होंगे। और 3/11 क्या है 3 11 का कितना हिस्सा है, तो भाई हम मेरा लगता है कि जब 3 को 11 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो 0.2 कुछ आएगा, तो वो तो मेरा काम का कोई चीज़ ही है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया। नेक्स्ट सवाल यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, आ गया तो ठीक ही है, और ना आए तो फिर बहुत दुख की बात है
क्योंकि इतने बेसिक से बताने के बाद भी ना आए तो फिर क्या, फिर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और क्या, कोई इसका अल्टरनेटिव है? नहीं, नहीं है और ना कभी रहेगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। इस तरह का सवाल आएगा, आप लोग देख लोगे क्या, बना लोगे ना? अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। आपको लिखना है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या है? हेडिंग लगा दीजिए अपने कॉपी में कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल पर आधारित प्रश्न को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं हेडिंग लगाने के लिए इसलिए कहता हूँ, सबसे पहले बात को कि कोई अगर क्लास कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो ऐसा ना पढ़े कि भाई हम चलो ले लेते हैं अपना फ़ोन और ईयरफोन लगा लेते हैं, चुपचाप से बैठ के देख लें। बैठ के देखना नहीं है, सामने बैठो, कॉपी में नोट करो, उसको देखो समझ में आया है कि नहीं हमको आया, ठीक है। फिर वीडियो पॉज करके अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको आप सॉल्व करो कि क्या हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा क्वेश्चंस क्या है, सवाल यह है कि अ ट्रेडर, एक ट्रेडर है, ठीक है। अ ट्रेडर बाउट, क्या बाउट किया, तो कुछ आर्टिकल खरीदा। सीधी सी बात है, कुछ आर्टिकल ही खरीदेगा। लेकिन कुछ आर्टिकल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल ही मान लेते हैं, ठीक है। एट 74 रुपया 11 रुपया में 60 आर्टिकल खरीदता है और वो बेचता है, ही सोल्ड एट 24 रुपया 3 रुपया में कितना बेचता है, 2 बेचता है। देयर बाय ही लॉसेस 30 रुपया। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हमको क्या करना है, निकालना है। नंबर ऑफ आर्टिकल जो वो बेचा, ठीक है। ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन ए है 420, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 280। चलो समझते हैं इस सवाल को। जिस तरह से मैं पिछले 2 क्वेश्चंस आपको दो अलग अलग टाइप के सवाल बताया, ठीक है ना, उसी तरह से ये भी है। ये हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल पर आधारित प्रश्न है। इसे सबसे पहले कैसे बनाना है, देखो भाई, 7 आर्टिकल 11 रुपये में बेचा, ठीक है ना। आर्टिकल इधर लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्राइस लिख लेते हैं, कितना में खरीदा बेचा, ठीक है। कितना में खरीदा भाई, 11 में खरीदा। कितने आर्टिकल खरीदा, 7 में। 7 आर्टिकल खरीदा 11 रुपया में। इधर क्या है, प्राइस हमारा रुपया में है, ठीक है ना। इधर नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। और क्या हुआ, वो बेचा। ये देखो, ये क्या है, सीपी है, ठीक है ना, जब खरीद रहा है वो, ठीक है। और बेचा कितना, 2 आर्टिकल बेचा, कितना रुपया में, 3 रुपया में, ठीक है। तो अब बताओ, वो बेचा तो उसको लॉस हो गया 30 रुपया का। तो बताओ कि नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होगा। अब एक बात बताओ, मैं जितना आर्टिकल वो खरीदेगा उतना ही आर्टिकल ना वो बेचा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो खरीदा 5 बेचा 10, या खरीदा 5 और बेचा 3। तो जितना खरीदा उतना ही बेचा। यहाँ पर सवाल का सॉल्यूशन मेन यहीं पर छुपा हुआ है कि जितना आर्टिकल खरीदा उतना ही आर्टिकल क्या किया, बेचा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जब खरीद रहा है तो 7 आर्टिकल, बेच रहा है तो 2 आर्टिकल। ये कहाँ का न्याय है, ये कहीं का न्याय नहीं है। जब खरीद रहे हैं तो हम 7 आर्टिकल खरीदेंगे, बेचेंगे 2 नहीं, क्या करेंगे,
वैल्यू को इक्वेट करेंगे दोनों के नंबर ऑफ आर्टिकल को। तो जब इक्वेट करेंगे तो पिछले सवाल में आपको बताया ना कैसे इक्वेट करना है, रिवर्स रेशियो में इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 7 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कितने से कर दो, 2 से। अगर ये 2 है तो इसको कितने से कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो छोटा छोटा पॉइंट भी आप लोग को बता रहे हैं ताकि इससे आपको कभी कोई परेशानी ना हो। अगर आप ये वैल्यू को जब खरीद रहे हैं तो आर्टिकल में मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो क्या पैसा भी दोगुना लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पैसा भी डबल कर दो। खरीद रहे हैं 2, उसमें 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 से इधर साइड भी तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा ना। कि सबसे मतलब कि तेज आप ही हो, होशियार कि भाई हम बेचेंगे 14 और खरीदेंगे 3 रुपये में, ऐसा कोई बात हो रही है। चलो देखते हैं। अब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 दूनी के 14 आर्टिकल खरीदा और 14 आर्टिकल क्या किया, बेचा। खरीदा कितना आर्टिकल, 14, बेचा कितना आर्टिकल, 14, ठीक है ना। जब खरीदा तो उसको लगा कितना रुपया, 22 रुपया। ये क्या है, सीपी है 14 आर्टिकल का। ये कितना है, 21 रुपया। 21 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब बताओ, खरीदा 22 रुपये में, बेचा 21 रुपया में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको क्या हो गया, लॉस हो गया 1 रुपया का। हम समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। कितने का लॉस हो गया, तो 1 रुपया का लॉस हो गया। आप एक बात बताओ, अगर 1 रुपया का लॉस होता है तो वो पता है 14 आर्टिकल बेच देता है। कितना आर्टिकल बेच देता है, 14 आर्टिकल। समझो, 1 रुपया का जब उसको लॉस हुआ तो वो कितना आर्टिकल बेच दिया, 14 आर्टिकल क्या किया, खरीदा या बेचा, ठीक है। 14 आर्टिकल बाई या सेल किया। जब उसको, क्योंकि बाई भी 14 ही आर्टिकल किया है, सेल भी 14 ही आर्टिकल किया है, ठीक है ना। तो जब उसको 2 रुपया का लॉस होता तो वो कितना बेचता, तो आप बोलते कि सर जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 14 दूनी के 28 आर्टिकल वो खरीदा होगा। लेकिन उसको हानि हुआ है कितने का, 30 रुपया का हुआ है, ना कि 2 रुपया का हुआ है, ठीक है। तो बस हम ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर कहते हैं। तो 1 रुपया का लॉस जब हुआ उसको तो वो 14 आर्टिकल बेच दिया, ठीक है ना। तो जब उसको 30 रुपया का लॉस होगा तो वो कितना आर्टिकल बेचेगा, 14 गुना कितना, 30, इतना ही आर्टिकल ना बेचेगा भाई, क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो 14 तिया कितना हो गया, 42, 420 आर्टिकल वो क्या करेगा, बेचेगा, अगर उसको 30 रुपया का लॉस होगा तो आप एक बात बताओ, वैसे तो हमें पता है आप सब 420 हैं, 420, 420 करने का मतलब कि आपको जब छूते हैं ना ऐसे तो 420 वोल्ट का ये झटका मारता है, सही बात है। हाँ, यहाँ पर अप्लाई करिए अपना दिमाग, समझ में आ गया। दिमाग अप्लाई नहीं करना है भाई, दिमाग तो आपके पास है ही, बस आपको क्या चाहिए, सवाल को पढ़ने का तरीका आपको बताता है। मेरा काम क्या है, सवाल को पढ़ लिए, सवाल को पढ़ के सवाल में घुस जाए, उसके बाद जो कह रहा है वो करते जाए। बोला क्या, देखो जब तक इसके नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर हम सेम नहीं करते तब तक ये हमारा सवाल सोल्व ही नहीं होता। हाँ, होता नहीं होता। तो क्या किए, जितना खरीदा होगा उतना ही तो बेचा होगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इसका हम सेम किए तो हमारा क्या हुआ, सवाल सोल्व हो गया। और समझ में आपको कहीं नहीं आया होगा तो हमें लगता है शायद यहाँ पर 22 रुपये में खरीदा, 21 रुपये में बेचा, 22 में खरीदा 21 में बेचा, तो 1 रुपया का नुकसान हो गया। अगर बात बताओ, 1 रुपया का नुकसान पर आप 14 आर्टिकल बेच देते हो, 1 रुपया के नुकसान पर आप 1 आर्टिकल बेचते हो, ठीक है। तो 30 रुपया के नुकसान पर कितना आर्टिकल बेचोगे, 30, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 रुपया का नुकसान पे 14 आर्टिकल ये सामान ये क्या करता है, बेचता है, ठीक है। 14 आर्टिकल क्या करता है, बेचता है। तो 30 रुपया का नुकसान पे कितना आर्टिकल बेचेगा, 420, 14 गुना 30, ठीक, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़े, चलिए
बढ़ते हैं। रुकना किसे है भाई? अपने अपने वीडियो को अगर रोक भी दिया, आपने अपने वीडियो को रोक भी दिया, तो आप देखोगे कि घड़ी का सुई क्या कर रहा है, चल रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम अपने काम को अगर रोक दें तो ऐसा नहीं है कि समय रुक जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा, है कि नहीं बात? ठीक है, आप ही बताओ, आप रात को चैट करते हो जब, तो आप देखते होंगे कि जब हम चैट कर रहे हैं ना, चैट करते करते नींद आ जाता होगा तो आप सो जाते होंगे, देखते होंगे कि भाई हम तो सो गए, लेकिन उधर से मैसेज आते रहता है कि नहीं। सपोज करो आप 12 बजे रात को सो गए, ठीक है, 12 बजे रात को चैट कर रहे थे किसी भी लड़की लड़का कोई भी हो, आपका लड़की दोस्त लड़का दोस्त कोई भी हो, तो जब उससे बात करते होते हैं तो वो क्या करता है, मैसेज करते रहता है, आप नींद में सो गए, ठीक है, तो वो क्या मैसेज करना बंद कर देता है कि आपका मोबाइल सो जाता है? नहीं, वो मैसेज करता है, आपके पास मैसेज आता है, लेकिन आप उसे नहीं देखते हैं क्योंकि आपका समय रुक गया। लेकिन काम तो हो रहा है ना, समझ चुके हैं आप इस बात को, आप बच्चे नहीं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सवाल इस तरह से सॉल्व किया जाए ना भाई मेरे, कि बवाल हो जाए। क्या हो जाए? बवाल हो जाए। आप लोग बताओ, किनको संतरा पसंद है? कितने लोग हो जिनको संतरा पसंद है? संतरा जानते हो ना क्या होता है? संतरा, हम तुम उसे मौसमी बोलते हैं, क्योंकि वो ना, संतरा एक ऐसा चीज़ है जिसको खाने से मौसम बदल जाता है। अगर आप नहीं खाते हो उसे तो ठंड के मौसम, जैसे कि अभी क्या है, सितंबर चल रहा है ना, अभी के मंथ में खाओगे, अभी शायद मौसम बदल रहा है, ठीक है, तो क्या आप देखोगे कि संतरा जब जैसे ही खाते हैं तो संतरा में लगा हुआ है संत, आगे पीछे में है रा, इसका मतलब रा लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें बात तो है ही, है कि नहीं बात? तो रा लगने का मतलब यही है कि भाई आप इसको खाओगे तो आपको है कितना, आपको है क्या, खतरा है। तो संतरा अगर ठंड के मौसम में खाते हो तो खतरा है, लेकिन खतरा है, लेकिन कुछ लोग के लिए खतरा है जो संतरा नहीं खाते हैं। जो हमेशा संतरा खाते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्या समझे? तो आप देखो, एक दिन अगर किसी काम को करोगे तो क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप डेली करोगे तो नुकसान आपको नहीं होगा। ठीक है, 120, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 280। चलो भाई, आगे आपका संतरा वाला सवाल। ये सवाल का आज हम नाम रख देते हैं क्या, संतरा वाला सवाल। कह रहा है क्या, अ ट्रेडर बाउट सम ऑरेंज एट 4 रुपीज 5। तो भाई 4 ऑरेंज खरीदता है, कितने में खरीदता है, 5 रुपया में, और बेचता है 5 ऑरेंज 7 रुपया में, तो उसको गेन होता है 18 रुपया का। तो आप बताओ नंबर ऑफ ऑरेंज कितना वो बेचा? कर लोगे? बताना पड़ेगा? नहीं, बता दीजिए। ठीक है, आपका बात अगर हम रखते हैं तो मेरा भी बात आप लोग रखिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हमें अच्छा नहीं लगता है कि बार बार बोलना कि भाई आप सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करिए, तभी तो वीडियो आपको रिकमेंड होंगे। ठीक है, चलिए, आर्टिकल इधर हमारा हो गया क्या, प्राइस। जिस तरह से पहले सोल्व किए थे ना उसी टाइप से इधर आपको करना है। इधर क्या कर रहा है, वो बाई कर रहा है। तो बाई कैसे कर रहा है, तो बाई कर रहा है मार्केट में जाकर, मार्केट में गया 5 रुपया दिया, कितना दिया, 5 रुपया। मार्केट में गया 5 रुपया दिया तो वो दुकानदार उसको 4 संतरा दे दिया। ठीक है, आया मार्केट से मंडी, मार्केट नहीं इसको मंडी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग मंडी से खरीदते हैं सामान। जो थोक विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, मंडी से सामान लाते हैं और छोटे छोटे मार्केट में जाकर वो बेचते हैं। जब वो अपने गांव आता है तो 7 रुपया में बेचता है वही चीज़ को, ठीक है ना, 7 में बेचता है, लेकिन देता कितना,
5। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप गए मंडी, तो मंडी जाओगे तो कुछ ना कुछ संतरा लाओगे, लाया 4 बेचा 5। अरे एक क्या वो अपने घर में उगाता है क्या? नहीं ना, बराबर करो। ठीक है ना, जितना लाएगा उतना ही तो बेचेगा। तो लाया कितना 4, लेकिन बेच रहा है कितना 5। ऐसा नहीं होगा, रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितने से करो 4 से करो। क्यों कि पंचों को ये 4 है, इसमें ये मल्टीप्लाई करो, और ये हमारा 5 है, उसमें पहले वाला का मल्टीप्लाई करो। जब इधर आपने मल्टीप्लाई इस टाइप से किया है 5, 20 आर्टिकल 20 आर्टिकल, या इसका मतलब क्या हो 20 ऑरेंज, तो इधर भी आपको कितना से करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया हो तो नीचे सारा में कितना से करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो खरीदा कितना 20 संतरा, बेचा कितना 20 संतरा। तो अब देखो 20 तो बराबर हो गया ना, लेकिन पैसा लगा कितना। अब देखो बात है, संख्या तो सेम हो गया, पैसा कितना लगा। तो खरीदा था 25 रुपया में, कितना रुपया में खरीदा था 25 रुपया में। जब बेचने की बारी आता है तो बंदा का होशियारी देखो कितना तगड़ा मैथ उसका होगा। 28 रुपया में बेचता है। ठीक है, तो आप बताओ इसको लॉस कितने का हो गया भाई। तो आप बोलोगे कि भैया पता आपको कितना का लॉस हो गया, गेन हो गया। गेन ना हुआ, 25 में खरीदा बेचा 28 में, तो बोलोगे कि 3 रुपया का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अच्छा 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 अच्छा, तो पहले जैसे बनाते थे तो 3 रुपया के अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3 रुपया के गेन करता है अगर, तो वो पता है कितना आर्टिकल बेचता है 20 ऑरेंज बेच देता है। ठीक है, लेकिन उसको 18 रुपया का क्या चाहिए गेन चाहिए, तो उसको कितना नंबर ऑफ ऑरेंज बेचना होगा। तो 3 का गेन पर 3 रुपया का गेन पर 20 आर्टिकल 20 ऑरेंज बेचता है। ठीक है, तो 18 रुपया उसको चाहिए भाई, कितना चाहिए 18 रुपया उसको क्या चाहिए लाभ चाहिए, गेन चाहिए। तो उसको कितना बेचना पड़ेगा बताओ, सीधी सी बात है। ये 3 से 18 कितने गुना है, तो बोलोगे कि 6 गुना। अगर इधर 6 गुना तो आर्टिकल भी क्या हो जाएगा 6 गुना, उसको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। तो 20 का 6 गुना कितना हो गया 120। यहाँ पर समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 120 आर्टिकल। अगर उसको 18 रुपया का लाभ चाहिए, अगर उसको 18 रुपया का लाभ चाहिए तो उसको कितना बेचना पड़ेगा, तो आपको उसको बेचना पड़ेगा 120 आर्टिकल बेचना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए कुछ आगे सवाल किया जाए, यहीं पे रुकें। हमें तो लग रहा है कि आज यहीं रुक जाया जाए, लेकिन रुकने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। रुकने पर हमको याद आ जाता है, एक दिन हम किसी का वेट कर रहे थे। ठीक है, रुके हुए थे। ठीक, लेकिन जिसका हम वेट कर रहे थे वो किसी और का वेट कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए रुकने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, समझे मेरे बात को। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझदार लोग भाई। हम कहाँ आपके इतना समझदार। चलिए, कह रहा है कि अ ट्रेडर बाउट सम एप्पल। ठीक है, अ ट्रेडर बाउट सम एप्पल, बाउट सम एप्पल, सम एप्पल। कोई बात नहीं है, कैसे खरीद रहा है 9 एप्पल खरीद रहा है। कितना रुपया में खरीद रहा है पता है 7 रुपया में खरीद रहा है 9। ठीक है, लेकिन वो बेचता है पता है, बहुत होशियार होते हैं भाई ट्रेडर लोग। ही सोल्ड ऑल एट एक्स 4 रुपीज कितना 2। देयर बाय ही लॉस 14.2/7%। तो सवाल कह रहा है क्या बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3,
ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अब ये बताओ कितने लोग इसको सोल्व करोगे? आ गया आपका चहेता सवाल। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल जो हैं हमारे एसएससी के प्री मेंस सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अ ट्रेडर अबाउट सम एप्पल्स एट 947। आपका तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं आपका बदलने वाला है। आर्टिकल लिखिए, प्राइस लिखिए। ठीक है, एप्पल, बात किसकी हो रही है? एप्पल की। तो कितना एप्पल, ठीक है ना, इधर देखो, बाई खरीदा कितना? 7 रुपया। 7 रुपया में खरीदा ना, बेचा कितना? 7 रुपया में खरीदा, बेचा 9 सेव। खरीद 7 में खरीदा, 7 रुपया में 9 सेव खरीदा। जब बेचने की बारी आता है ना उसका, तो 2 रुपया में 100 सेव बेच देता है। 2 रुपया में 100 सेव क्या करता है? बेच देता है। तो उसको लॉस हो जाता है 14.2/7%। सबसे पहली बात, अगर मैं कोई काम करना चाहूँगा सबसे फर्स्ट में, तो सबसे फर्स्ट में तो हम इसी को देखेंगे। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं उनको नहीं आता है फ्रैक्शन में चेंज करना, 2/7%। ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो 14 सतह 98, 98 2 कितना हो गया? 100/7। ठीक है, परसेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से क्या करते हैं? 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 100 कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/7। इसका लॉस हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो उसको लॉस होता है 1/7 का। चलो बात बताते हैं। अब जो पहले हम लोग काम करते थे वही काम आज भी हमको करना है। ठीक है ना, आर्टिकल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आर्टिकल को सेम करने के लिए इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x, क्योंकि 9x और यहाँ पर कितना है? x, तो इसको भी मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 9 से करना पड़ेगा। ये भी 9x हो गया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। ठीक है, नीचे कितना से किए हैं? 9 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी हमको कितने से करना पड़ेगा? 9 से करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसको लॉस हो गया कितने का? 1/7 लॉस हो गया। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये हमारा कितना है? 7x। ये हमारा कितना है? 18। तो ये हमारा 7x हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। इधर से हमारा कितना हो गया? 9x। इधर से हमारा 9x। तो जितना खरीदा उतना तो बेचा है लेकिन इधर हमारा कितने का? 18 रुपया का बेचा। खरीदा कितना में? 7x में खरीदा। तो आप एक बात बताओ, उसको लॉस हुआ कितने का? 1 का, 7 पर 1। ठीक है, तो जब वो बेचा, तो जब वो बेचेगा भाई, तो वो सेल कितने में करेगा? 7 का अगर सामान था, अगर सीपी उसका 7 रुपया था, तो वो बेचेगा उसको कितने रुपया में? 6 रुपया में ना बेचेगा। इसको इधर करके समझो, इधर इस बात को। अगर 7 में खरीदा तो 6 में ना बेचा होगा। ठीक है, आप एक बात बताओ, 6 में बेचा होगा। ठीक है, ये 6 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो अब एक बात बताओ, 6 से 18, लेकिन सेलिंग प्राइस एक्चुअल में हमारा आया कितना? 18 आया है ना। तो 18 आया है, तो हम यहाँ से पता कर लिए कि 3। 6 से 18 कितना गुना है? 3 गुना। अब जब बताओ, जब सेलिंग प्राइस उसका 3 गुना है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस भी उसका कितना गुना होगा? 3 गुना। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है कितना? 7। कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारा 7 है, तो वो भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 21। लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है कितना? 7x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे। 7 से 21 कट गया 3 बार में, यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। क्या यहाँ से आपको कोई दिक्कत है? कठिनाई, कोई परिश्रम? 3 कहाँ है? मारो टिक, क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो समझ में आ ही गया है, तो फिर हम ठहरे हुए क्यों हैं? एक बहुत खतरनाक सवाल है, आप लोग करिएगा क्या? बड़ी टेल मी, करोगे? तो करोगे तो चलो, एक लास्ट आखिरी का सवाल है और करते हैं इसको। काफ़ी तगड़ा सवाल है। ठीक है, वो तगड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आप जब इसको पढ़ोगे
तो आपको समय लगेंगे। वो समय क्या है, ये देखो सवाल को समझते हैं। ये कह रहा है कि अ मैन बाइज सम ऑरेंज, सब ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, एट रेट ऑफ 4 रुपया एक, एंड नंबर ऑफ ऑरेंज एट 4 रुपया एक, वह बेचता है, he sells all of them at 94 rupees 2 during the whole transaction. During the whole transaction, he incurs a loss of ₹30। सवाल कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेज दैट ही परचेज। ठीक है, ऑप्शन दे दूं क्या? तो ऑप्शन ए है आपका 11,080, ऑप्शन बी है 11,000, ऑप्शन सी है 10,800, ऑप्शन डी है 7200। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, तो एक आदमी है जो कुछ ऑरेंज खरीदता है 5 रुपया में, 1 रुपया में 5 ऑरेंज, और नंबर ऑफ ऑरेंज, कुछ नंबर ऑरेंज का 4 1 रुपया में खरीदता है। ही सेल ऑल ऑफ देम एट 2 रुपया में 9 को बेचता है। ठीक है, ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन उसको 30 रुपया का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो नंबर ऑफ ऑरेंज बताना है जो उसने परचेज किया है। इसमें कठिनाई तो है नहीं, क्योंकि कठिनाई आप ही लोग इतने जटिल लोग हो कि कठिनाई इस सवाल में क्या है। हाँ, आप तो ज़्यादा कठिन है क्या? ठीक है भाई, बताओ, बात इसमें ज़्यादातर किया गया है किस चीज़ का? तो इसमें बात किया गया है नंबर पर ज़्यादा फोकस है और प्राइस पे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत हो रही है? प्राइस, इधर क्या हो गया हमारा आर्टिकल, प्राइस हमारा रुपीज में है तो रुपीज में इधर कर लेते हैं, बाकी आर्टिकल का तो नंबर है ही। वो दो बार खरीदता है, एक बार खरीदता है 1 रुपया इन्वेस्ट करता है, अब 5 आर्टिकल खरीद लेता है। दूसरा बार वो 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट करता है और 4 आर्टिकल खरीद लेता है। ठीक है, लेकिन बेचता है सबको 9 for 2 रुपया। ठीक है, जब वह ये काम किया तो आपको समझ में आएगा कि वह बेचता है 9 रुपया में 2। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही इनकर्स लॉस ऑफ 30 रुपया। 30 रुपया का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, जब उसको 30 रुपया का नुकसान हो गया तो आपको बताना है यहाँ पर कि उसका ऑरेंज का ये क्या होगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, सेम नंबर ऑफ ऑरेंज। क्या है? सेम नंबर ऑफ ऑरेंज। यहाँ पर आप मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, सेम नंबर ऑफ ऑरेंज। क्या यहाँ पर ऑरेंज का नंबर सेम है क्या? देखो, 2 बार खरीदा
एक हमारा एक बार कॉस्ट प्राइस CP1, एक हमारा हो जाएगा CP2, ठीक है ना, 2 बार खरीदा। ऑरेंज का क्या है, सेम है, नंबर सेम है, सेम नंबर बना लेते हैं। ये 4 है, रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम के लिए, इधर कितना से करेंगे, 5 से करेंगे, तो वो रुपया में इधर साइड भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर कितना से हो जाएगा, 5 से, इधर कितना से हो जाएगा, 4 से, ठीक है ना। तो एक तो हमारा आ गया 4, इधर से हमारा कितना आ गया, 5, ठीक है, 4 5 आ गया। इधर 20 आर्टिकल, इधर 20 आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब मेरे ऑरेंज से है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। 4 रुपया 5 रुपया, उसको लॉस हो गया कितने रुपये, और बेचता है कितने में। ये देखो, सबसे पहली बात, अभी तो खरीदा है, तो टोटल कितना खरीदा, तो देखोगे टोटल 20 20 40 खरीदा। कितना रुपये में खरीदा, तो 5 4 9 रुपया में खरीदा, ठीक है। तो 9 रुपया में 40 खरीदा। ये क्या हो गया, CP1 और CP2, ठीक है ना, यानी कि टोटल, इसको आप बोल सकते हो क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस इसका ये हो गया, ठीक है। जब उसको बेचने जाता है, जब क्या करता है, सेल करने जाता है, तो सेल कैसे करता है, 9, 2 रुपया में कितना बेचता है, 9 बेचता है। तो आप एक बताओ, उसके पास 40 है, ठीक है, 40 है और वो बेच रहा है 9, ऐसा थोड़ी है, उसको पूरा ना बेचना है। तो पूरा बेचने के लिए इसको क्या करोगे, आर्टिकल को सेम करोगे, तो 40 इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 40 इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर कितना से करोगे, 9 से, क्योंकि ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 40 इधर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। जब आपने 40 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से इधर किया है तो आपको इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिए। तो अब बताओ, ये हमारा क्या है, सेल, तो ये जो प्राइस है तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 9 9 81। तो आप जब देखोगे कि जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हमारा कितना हो गया, 81, और 80 में वो बेचा। लॉस उसको कितना का हो रहा है, आप बताओ, खरीदा 81 रुपये में, बेचा 80 रुपये में, लॉस उसको कितना रुपये का हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो जब उसको 1 रुपया का लॉस हो रहा था, तो आपको पता है ना, 1 रुपया का जब लॉस हो रहा था तो वो 40 आर्टिकल बेच रहा था। 1 रुपया का जब लॉस हो रहा था तो 40 गुना 9 कितना आर्टिकल बेच रहा है, 40 गुना 9 आर्टिकल बेच रहा है। उसको लॉस करवाना है, आर्टिकल उसको लॉस करवाना है कितने का, 30 रुपया का लॉस करवाना है। जब इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 30 रुपया होगा। आप इस बात को समझो, 30 रुपया का उसको लॉस हो गया ना, ठीक है। जब इसको 30 रुपया का लॉस हो गया तो 30 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 40 गुना 9 गुना कितना, 30। तो आप बताओ, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 0 1 0 2 0, तो 2 0 लगा दो इधर, कोई दिक्कत। 9 चौको 36, और 36 दिया, 36 दिया, और टोटल से 108, यानी कि 10,800 ऑरेंज वो खरीदेगा, तो उसे 30 रुपये का क्या होगा, नुकसान होगा। 10,800 है कि है ना, समझ में आया। तो देखो भाई, जो हमने बताया एक सीक्वेंस में बताया, उस टाइप का टाइप वाइज सवाल का सॉल्यूशन करवाए। आपको समझने की बात यहाँ पर ये है, सवाल में कहीं पर हमने कुछ लोचा पोचा नहीं किया, आप समझ सकते हैं बेसिक सा। एक आदमी कुछ ऑरेंज को खरीदता है, ठीक है ना, 5 ऑरेंज खरीदता है 1 रुपया में, तो 1 रुपया में 5 खरीद लिया ना, प्राइस इधर किए आर्टिकल इधर किए, 1 रुपया में 5 खरीद लिया। लेकिन और सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट 441, और उतना ही जितना पहले खरीदा था उतना ही फिर खरीदता है 1 रुपया में 4 के आधार रेट पे, तो 1 में कितना, 4 में। तो अगर बोल रहा है उतना ही यानी कि सेम नंबर, तो नंबर क्या करना पड़ेगा, हमको सेम करना पड़ेगा। तो इधर 5 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 20 हो गया, इधर 4 है तो 5 को 20 हो गया। अब आप ये भी किसी को ना समझ में आए कि हम नंबर को सेम कैसे बनाए, इधर 5 है इधर 4 है, तो सीधी सी बात है, आप एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20 ही तो होता है। तो यानी कि वह जो नंबर है वो दोनों को खरीदा वो क्या है, 20 है, ठीक है।
तो 20 को बनाने के लिए इधर 5 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 4 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 बनेगा। तो 20 तो बन गया ना हमारा। ये 20 जो है ये क्या है, ये एलसीएम है किसका, 4 और 5 का, ठीक है ना, 20 बन गया। जब बात बताओ इधर 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो जो पहले खरीदा है उसमें भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई इधर किया, ठीक है। नीचे कितना से किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर नीचे पूरा वैल्यू में तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रेशियो क्या रहे, बैलेंस रहे। ये नहीं आप समझते हैं ना, तब देखो एक बात बताओ, 1/3, ठीक है ना, 1/3 है। अगर ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया, 5/3 हो गया। लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह पर ना मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5 से, ताकि रेशियो मेरा क्या रहे, सेम रहे। तो आप यहाँ देखोगे कि 5 कट गया, फिर भी रेशियो कितना है, सेम है। तो रेशियो सेम बनाने के लिए हम लोग को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, समझे इस बात को। तो ये जो टाइप का है, आज हम लोग 2 टाइप पर है। अगले क्लास में सवाल करेंगे जिनके मतलब कि एक का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस अगर इक्वल हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ और हमारे जो भी हैं लेक्चर्स उनको अटेंड करिए, देखिए, समझिए और कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें क्या करिएगा, हमें फॉलो करिए। कहाँ पर फॉलो करिएगा, इंस्टा, फेसबुक ना, मेथड, हमारे मेथड को फॉलो करिए, सॉल्व करिए अपने सवालों को, हमारे मेथड को फॉलो करिए, सॉल्व करिए अपने सवालों को। जब सॉल्व हो जाए तो कमेंट करिए। इस टाइप का आपके प्रीवियस ईयर बुक में जो भी होंगे ना, ये सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करना, ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग वे है, ठीक है। जिस तरह से हम किए हैं इसमें छोटा छोटा कोई कॉम्प्लेक्सिटी आया है, इसमें नहीं आया है, ठीक है। तो आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो बस आप लोग से इतना ही मेरा जो उम्मीद है, मेरा चाहत है, इतना जो हम मेहनत करते हैं, ठीक है। देखो भाई, सीधी सी बात है कि मेहनत तो करते हैं आपके लिए, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो आपके जो बगल में होगा वीडियो के, ठीक है, लाल कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करें और मज़ा लें। आइए, और हम शॉर्ट्स वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ, तो उसे भी आप जाकर देखें, ठीक है। तो आप लोग से अब मैं मिलूँगा अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।